तो आइए अभी बाएं साइड में दूसरे साइड में हमारे एक और पहलवान जी मौजूद हैं। ये उत्तर प्रदेश केसरी है। इनसे भी हम वार्तालाप करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। और फिटनेस काफ़ी अच्छी है जी, मेहनत करते हैं। क्या राज? प्रैक्टिस करते हैं सुबह शाम, डेली का रोजीना प्रैक्टिस है, डाइट फॉलो करते हैं। ये इसी ऐसे ही फिटनेस आती है। अच्छा, उपाधि आपको कब मिली? उपाधि सन 2020 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश केसरी का कंपटीशन हुआ था। वहाँ पे मैं चार कुश्तियाँ हुई थी मेरी, चार लोगों को हरा के मैं उत्तर प्रदेश केसरी बना था। किसको हराए थे? उसमें राजू बनारस, मंजीत आगरा और एक लड़का गाजियाबाद का था, एक बुलंदशहर का था। अच्छा, अभी आपका एक वीडियो हम देख रहे थे जिसमें आप भारत केसरी के साथ उठापटक किए थे। आपकी बॉडी से काफ़ी उनकी बॉडी जो ताकतवर थी, तो डर नहीं लगा उस समय कि हम उनको कैसे पटक देंगे या उनके साथ कर रहे थे? नहीं, डर तो कुश्ती में डर तो बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। शुरू में लगता था, अब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुश्ती होती है, कुश्ती लड़ते हैं, डेली का काम हो गया जी। अच्छा, कान आप लोग का थोड़ा सा अजीब रहता है, उसका क्या राज है? ये जो कान की जो होती है, कान की हड्डी बहुत नरम होती है। हाथ चलते हैं, हाथ लगने से टूट जाते हैं, इसमें पानी भर जाता है और वो सूख जाता है, इसलिए ये कान ऐसे हो जाते हैं। ऐसे हो जाते हैं जी। बिहार में पहली बार आ पाए हैं, क्या कहिएगा पूजा? बिहार में इस साइड तो बक्सर में पहली बार आया हूँ, उधर खगड़िया साइड गया हूँ। बक्सर हमारे आर्यन भाई हैं, हमारे साथ दिल्ली में मिलते जुलते रहते हैं, इन्हीं का दंगल है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमको यहाँ पे बुलाया है। अपनी कला का प्रदर्शन दिखाऊँगा और अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करूँगा, अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, अस्थाई बात करें तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं रहने वाला कानपुर देहात का हूँ और यूपी से ही है? जी जी, यूपी से हूँ। पहली आपकी उठापटक किससे हुई थी और कब हुई थी? पहली कुश्ती तो हमारे पिताजी प्रधान थे गांव के। मैं बहुत छोटा था, शायद 5 या 6 साल का। हमारा एक आज के टाइम पे बहुत ही अच्छा मित्र, खास मित्र रोनित ठाकुर है, हमारा मित्र है। उसी के साथ हमारी पहली कुश्ती हुई थी। उसके मित्र के साथ उठापटक कर दिए थे? अब बचपन में तो बचपन में वहीं गांव के आसपास कुश्ती उन्हीं से होनी थी। ऐसे उस टाइम पहलवानी स्टार्ट नहीं किए थे, बस हमारे पिताजी पहलवान थे तो दंगल करवाते थे, तो वो इसी तरह लड़ा दिए थे हम। उनके जो चाचा थे वो हमारे पिताजी के मित्र थे, तो वो भी लड़का आया था। हम लोग एक ही एज के थे, 5-6 साल के होंगे जब कुश्ती कराई गई। अच्छा, गाँव की मिट्टी है, गाँव की मिट्टी से निकले हुआ पहलवान? जी जी, गांव की मिट्टी से निकल के मैं गोरखपुर रहा हूँ, वीर बहादुर स्पोर्ट्स कॉलेज में जी। वहाँ रहने के बाद फिर मैं दिल्ली में इस टाइम प्रैक्टिस करता हूँ, बद्री अखाड़े में। आगे की क्या तैयारी है? आगे की तैयारी है, मेरा अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल भी आया पिछली साल। इसके बाद आगे की तैयारी, सीनियर नेशनल की तैयारी कर रहा हूँ। आगे भारत केसरी टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब भारत केसरी का उपाधि लेके छोड़िएगा? कोशिश तो यही है, बाकी आगे भगवान कहाँ तक ले जाता है। प्रथम गुरु कौन थे आपके? प्रथम गुरु तो हमारे पिताजी हैं। इसके बाद हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज में अनीस कोच साहब थे, रमाकांत सर थे, जेपी सर थे। ये लोग स्पोर्ट्स कॉलेज में इन्होंने हमको ट्रेनिंग दी है। और अब दिल्ली में सुशील कुमार पहलवान जी हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं। क्या कहिएगा दर्शकों को? दर्शकों को यही कि आप लोग भी अगर पहलवानी नहीं कर सकते हैं तो वैसे व्यायाम करिए, स्वस्थ रहिए और अपने शरीर को फिट रखिए, यही जी जी। अच्छा मौसम जी, एक सवाल और आपसे कि जिस तरीके से पूरे देश के अगर राज्यों की बात करें तो हर जगह कुश्ती नहीं होती है, हर क्षेत्र से कुश्ती वाले लोग नहीं निकल पाते हैं, खास करके हरियाणा से ही कुश्ती वाले क्यों निकलते हैं? देखो जी, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसा जी, जहाँ कुश्ती की जागरूकता होती है, जैसे आप हरियाणा में है, यूपी में भी है, दिल्ली में भी है, तो हमें क्या कि भाई अच्छा, ये सभी प्रांत में हो, सभी राज्य में हो, क्योंकि खेल है, कुश्ती जो खेल है ये बहुत ही अच्छा खेल है। जी जी बताइए। मैं बताता हूँ, हरियाणा में बच्चे को सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके फैमिली के लोग, उसके गांव के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और पहलवानी एक ऐसा गेम है जो लंबे समय तक करेगा वो आगे जाएगा। ये नहीं कि साल 2 साल में किसी को रिजल्ट नहीं मिल सकता, कि सोचे साल भर के 2 साल। हमारे यहाँ के लोग हैं जो हमारे पारिवारिक लोग हैं, वो रिजल्ट बहुत जल्दी चाहते हैं। साल 2 साल 3 साल में रिजल्ट चाहिए, नहीं मिलता है तो फिर बच्चा भी इधर उधर डमडोल हो जाता है, छोड़ देता है, दूसरे काम पे जाता है। अच्छा, आपने कहा कि परिवार वाले सपोर्ट करते हैं। अली साहब ने ये चीज़ बताया कि जब हमें चोट लगी तो परिवार वाले हमको मना कर दिए कि नहीं करना चाहिए पहलवानी। नहीं, ये तो एक
घर परिवार में जिसने पहलवानी की उसने नहीं मना किया होगा। इनके माताजी ने मना किया होगा, भाई ने मना किया होगा, पिताजी ने पहलवानी की, पिताजी ने मना नहीं किया होगा, क्योंकि पिताजी जानते हैं उस चीज़ को। घर वाले तो सभी के जो पहलवानी नहीं किया होता वो मना करता है, या फिर पहलवानी के बारे में नहीं जानता वो मना करता है, जो जानता है वो नहीं मना करता है। बच्चों को चोट लगती है तो माँ को दर्द तो होता ही है। दर्द होता है बिल्कुल। तो माँ ने आपको मना किया था? हाँ मना किया था, छोटा ही था, बच्चा ही था, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं था। उम्र क्या होगी उस समय? उम्र तो मेरी होगी समय ये 8-9 साल के करीब है। 8-9 साल के करीब में आप? हाँ। उस समय से पहलवानी के? उस समय से पहलवानी लमसम कितने साल हो गए हो सर पहलवानी करते हुए आपको? वो जब से आप मान लो 8-9 साल से, यार अब मेरी 30 साल की उम्र हो गई जी, जब से पहलवानी करने लग रहा हूँ। अच्छा, एक और बात होती है कि बजड़े की रोटी से ताकत मिलती है क्या? हाँ जी, बजरे की रोटी, मक्का की रोटी से? हाँ जी, रोटी से तो ताकत मिलती है जी। हम ये चावल वगैरह नहीं खाते, रोटी चावल खाते ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी चावल नहीं खाते। सोच रहे रोटी अपना रोटी शाकाहारी खाना, बिल्कुल प्योर खाना खाते हैं। अच्छा, शाकाहारी खाते? जी हाँ जी, ज़्यादा शाकाहारी खाने में तो ताकत है, तो देसी चीज़ है उनमें ताकत है, और किसी चीज़ में ताकत नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ कि बिहार में जो है वो कुश्ती नहीं हो रही है, तो क्या कहिएगा बिहार वासियों, बिहार के युवाओं को कुश्ती के प्रति? बिहार के ये कहना चाहता हूँ कि मैं भाई कुश्ती करो भाई, पहलवानी करो, सीखो, और ये तो खेल है, दंगल करवाओ। तो हमारे भाई ने, क्या नाम है हमारे भाई का, बताइए आर्यन भाई ने ये शौक पैदा किया, तो इसमें क्या है, बच्चों को शौक पैदा होगा कि हमारे गाँव में कुश्ती है, तो बच्चों को शौक, जागरूकता पैदा होगी, इससे नशे से दूर रहेंगे, अपनी सेहत पर ध्यान रखेंगे जी। तो हमारे साथ ये 2 दिग्गज पहलवान थे, एक तो यूपी उत्तर प्रदेश केसरी, और दूसरे थे यूट्यूब के बादशाह, जो आजकल यूट्यूब आप देख रहे हैं उसके बादशाह थे हमारे साथ। तो दोनों लोगों से हमने वार्तालाप किया और क्या कुछ बातें थी वो भी हम आपको बताएं। तमाम फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए।